कहानी एक ऐसे नौजवान जोड़े की है जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। जब दोनों अपने नए घर की खुशियों में मगन थे, अचानक उन्होंने एक हैरानकुन मंजर देखा। सामने वाले फ्लैट के कमरे की हर हरकत इन्हें साफ दिखाई दे रही थी। शुरू में दोनों ने यही समझा कि शायद सामने वालों की कोई मामूली लापरवाही होगी, इसलिए उन्होंने इसे एक अजीब मगर दिलचस्प इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अगले दिन ईमा हमेशा की तरह परफ्यूम लगाकर और खूबसूरत मेकअप करके तैयार होती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड जैक को अपनी खूबसूरती से मुतासर कर सके। मगर जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो जैक हस्बे मामूल पहले ही सो चुका था। बेबसी में ईमा ने दिल की उदासी छुपा ली, लेकिन दिल में नाराजगी की एक चिंगारी जरूर भड़क उठी थी। अगले दिन दफ्तर में ईमा ने अपनी दोस्त से जैक की शिकायत की। दोस्त ने इसे समझाया कि रिश्ते में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए। मगर ईमा ने खामोशी से सर हिला दिया। शाम को दोनों दोबारा खिड़की के पास पहुंच गए। सामने वाला कमरा आज भी साफ दिखाई दे रहा था। पिछली रात के बाद अब दोनों के दिल में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हो चुका था। वो काफी देर तक खिड़की के पास बैठे रहे, मगर इस रात कुछ खास न हुआ। जैक हमेशा की तरह जल्दी ही सो गया, लेकिन ईमा की आंखों से नींद गायब थी। वो पानी पीने के लिए हॉल में आई तो इसने देखा कि सामने वाले कमरे की लाइट अब भी जल रही है। कमरे में सिर्फ एक नौजवान मौजूद था। ईमा बेइख्तियार इसकी तरफ देखती ही रह गई। इस नौजवान की पुरकशिश शख्सियत और दुबला पतला जिस्म देखकर इसके दिल में एक अनजानी ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। अगले दिन ईमा उदास चेहरे के साथ अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि अचानक एक लड़की इसके सामने आ जाती है। वो दरअसल सामने वाले लड़के एलेक्स की गर्लफ्रेंड सोफिया थी। सोफिया को देखते ही ईमा के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब इसके पास एलेक्स के करीब जाने का एक बहाना मौजूद था। सोफिया को नजर की कमजोरी की वजह से अपने लिए एक चश्मा बनवाना था। ईमा ने खुशदिली से इसकी मदद की और इसे एक महंगा काले रंग का फ्रेम तजवीज कर दिया। बातों बातों में वो सोफिया की खूबसूरती की तारीफ भी करती रही और सोफिया इन बातों से काफी खुश नजर आ रही थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन जाती हैं, मगर ख्वाहिश की आग एक बार भड़क जाए तो आसानी से नहीं बुझती। सामने वाले घर को करीब से देखने के लिए एमा एक दूरबीन खरीद लेती है। अब सामने वालों को देखना इन दोनों के रोजमर्रा की आदत बन जाता है। जब एमा सोफिया और एलेक्स को एक साथ खुश देखती है तो इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, और इसी बेचैनी ने इसके जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा कर दिया। जैक कंप्यूटर का माहिर था और हैकिंग में काफी तजर्बा रखता था। ईमा ने इसे कहा कि किसी मौके पर सामने वाले घर में खुफिया आला नस्ब कर दे। जैक ने इसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये गैर कानूनी काम है, मगर ईमा के बार बार इसरार के बाद आखिरकार वो मान जाता है। दूसरी तरफ ईमा भी खामोश नहीं बैठी थी। वो मौका मिलते ही सोफिया के करीब जाने की कोशिश करती है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो हर बात एक दूसरे से शेयर करने लग जाती हैं। एक दिन एलेक्स ने अपने घर में एक मास्क पार्टी रखी थी। सोफिया की करीबी दोस्त होने की वजह से ईमा को भी दावत मिल जाती है। ईमा और जैक मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां कामयाबी से एक खुफिया सुनने वाला आला नस्ब कर देते हैं। मगर इस आले के इस्तेमाल से पहले ही अगले दिन इन्हें एलेक्स का एक खतरनाक राज मालूम हो जाता है। एलेक्स एक फोटोग्राफर था और अक्सर मॉडल्स को अपने घर फोटोशूट के लिए बुलाया करता था। वक्त के साथ साथ इसकी कई खुफिया ताल्लुकात बन चुके थे। ये राज जानने के बाद ईमा शदीद कश्मकश में मुब्तला हो जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या इसे ये सब सोफिया को बता देना चाहिए या नहीं। इसी रात जब घर में सिर्फ सोफिया अकेली थी, न जाने किस जज्बे के तहत ईमा ने हकीकत बताने का फैसला कर लिया। इसने एलेक्स के प्रिंटर पर एक खुफिया पैगाम भेज दिया। पैगाम देखने के बाद सोफिया ने वाकई कचरे के डब्बे में मशकूक चीजें तलाश कर लीं, मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोफिया खुदकुशी कर लेगी। ये देखते ही ईमा और जैक के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। जैक को जब एहसास होता है कि मामला अब जान लेने तक पहुंच चुका है तो इसने ईमा का साथ देने की बजाय अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। ईमा टूट कर रो पड़ी, मगर इसके आंसू भी जैक को वापस न ला सके। रात को वो अकेली बिस्तर पर लेटी हुई थी कि मगर दिल में फिर वही बेचैनी जाग उठी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने मजबूर किया हो। इसने दोबारा दूरबीन उठा ली। इसी लम्हे इसने एलेक्स को इमारत से नीचे जाते हुए देखा। ईमा फौरन इसके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद दोनों एक बार में पहुंच चुके थे। ईमा एक कोने में बैठकर
कर खामोशी से एलेक्स को देखती रही, मगर जल्द ही एलेक्स ने भी इसे देख लिया और सीधा इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब सोफिया मर चुकी थी, जैक भी इसे छोड़कर जा चुका था। ईमा ने फैसला कर लिया कि अब वो अपने जज्बात मजीद नहीं छुपाएगी। इसने अपने दिल की हर बात एलेक्स के सामने खोल कर रख दी। एलेक्स ने कोई खास जवाब नहीं दिया, मगर इसने ईमा को फोटोशूट की पेशकश जरूर की। थोड़ी देर बाद दोनों एलेक्स के घर पहुंच चुके थे। शुरू में ईमा काफी घबराई हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे नशा बढ़ता गया इसके दिल में छुपी ख्वाहिश बेकाबू होने लगी। मगर अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर ही रख दिया। घर छोड़कर जाने वाला जैक अचानक घर वापस आ गया। इसने फ्रिज से एक बोतल निकाली, मगर एक घूंट पीते ही इसे जायका कुछ अजीब सा लगा। इसने सारा मशरूब परिंदों वाले पिंजरे में डाल दिया। दूसरी तरफ ईमा ने हस्बे आदत दूरबीन उठाई, मगर इस बात सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। मंजर बदलता है, ईमा आहिस्ता आहिस्ता होश में आती है और डरते डरते अपने घर वापस पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही इसकी चीख निकल जाती है। जैक की लाश छत से झूल रही थी। ईमा ने जैक की आखिरी रस्मात अदा की और इसका दिल गम के अंधेरों में डूब चुका था, मगर इसके अंदर जलने वाली ख्वाहिश की आग अब भी बुझी नहीं थी। शायद जैक की मौत ईमा के लिए इतनी बुरी खबर नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद इसके दिल का अंधेरा छटने लगा। इसने दोबारा खूबसूरत मेकअप किया, क्योंकि वो एक बार फिर एलेक्स से मिलने जा रही थी। इस वक्त एलेक्स अपनी फोटोग्राफी एग्जीबिशन मुनक्कद कर चुका था, मगर जैसे ही ईमा अंदर दाखिल हुई वो खौफ से साकत रह गई, क्योंकि सोफिया जो मर चुकी थी बिल्कुल जिंदा एलेक्स के सामने खड़ी हुई थी। और जब ईमा ने दीवारों पर लगी हुई तस्वीर देखी तो इसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका, क्योंकि इसे समझ आ चुका था कि ये सब कुछ शुरू से ही इसके लिए बिछाया गया एक जाल था। ईमा और जैक की हर हरकत एलेक्स ने खुफिया तौर पर तस्वीरों में कैद कर रखी थी। इनकी जिंदगी के तमाम राज अब दीवारों पर अवेजा हो चुके थे। ये मंजर देखते ही ईमा के दिल में जलने वाली ख्वाहिश की आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी। वो खामोश खड़ी रही और फिर आंखों में आंसू लिए वहां से निकल पड़ी। घर वापस पहुंचते ही वो पागलों की तरह हर चीज तोड़ने लगी, जैसे दिल का सारा दर्द और गुस्सा बाहर निकालना चाहती हो, मगर हकीकत बदलना अब इसके बस की बात नहीं थी। अगली सुबह ईमा ने खुद को संभाला और खिड़की के पास जाकर पर्दा हटा दिया। नीचे जमीन पर कई मुर्दा चिड़िया पड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन सामने सोफिया तंजिया अंदाज में इसे देखकर हाथ हिला रही थी, जैसे कोई फातिहा अपने शिकस्त खोरदा दुश्मन का मजाक उड़ा रहा हो। मंजर बदलता है। ईमा एक जहरीली शराब की बोतल एलेक्स के दरवाजे के सामने रख देती है, और जैसे ही दोनों इस शराब को पीते हैं कहानी अपने इख्तिताम के करीब पहुंच जाती है।